नमस्ते कैंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन? काफ़ी समय से अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि मैं क्या करूँ इस रिलेशनशिप में, रहना सही है या मूव ऑन करना सही है, टाइमलेस है ये रीडिंग। इसके अलावा हमारी अधूरी कहानी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, ईयरली प्रिडिक्शंस फॉर 2024, आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, एंड 16 टिल द 31st ऑफ जनवरी 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, सिंगल्स एंड कपल्स के लिए रीडिंग्स अवेलेबल हैं। इन सारी रीडिंग्स को आप चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। इसी वीडियो की एंड स्क्रीन्स पे मिल सकती हैं। साथ ही आई बटन को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कैंसर, शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन? टाइमलेस रीडिंग। कर्क राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। जरूरत हुई सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स को हम पुल करेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। द फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज क्वीन ऑफ अर्थ। साथ ही हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। वी हैव स्टार, द हैंडमैन, 10 ऑफ फायर। बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है पेज ऑफ वाटर। ठीक है। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें तो हमारे पास में सारी साइंस अवेलेबल हैं। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। देखिए इस समय क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक पर्सन है ना, वो खुद के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। खुद की शायद जॉब है या करियर है या बिजनेस है या कोई भी और सिचुएशन है लाइफ की, इस समय आपका फोकस खुद पर है। ओके, ये रिलेशनशिप एक चेंज से गुजर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक बदलाव से गुजर रहा है। और जब भी चेंजेस आते हैं, जब भी बदलाव आते हैं, एक चीज़ ख़त्म होती है तब दूसरी चीज़ शुरू होती है। तो एंडिंग्स कभी भी ऐसे नहीं होती कि एंड हो गया, एक चीज़ एंड हो रही है तब दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप इस समय आपको पेन दे रहा है, सफरिंग दे रहा है। हालांकि रिलेशनशिप में लव है, प्यार है, ठीक है, आपके दिल में है। आपके काउंटर पार्ट थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली एनर्जी के अंदर है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके दिल में इस पर्सन के लिए प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन आप जो इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस पर्सन से जो आपने उम्मीद लगाई थी, वो उम्मीद नहीं आपकी ठीक तरीके से बैठ पाई है, या उम्मीदों पे, आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं हो पाए आपके पर्सन, खड़े नहीं उतर पाए आपके पार्टनर। ठीक है, इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति, या तो अगर ये रिलेशनशिप था तो अट्रैक्टेड थे, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको ऐसे मैग्नेटिक पुल जैसी एनर्जी लगी होगी, ये लगा होगा कि ये पर्सन के लिए आप सब कुछ कर सकते हो। बट फ्रैंकली इस समय कुछ हो नहीं रहा है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप ऐसे लटक गया है, रिलेशनशिप जैसे हैंग्ड मैन है ना, जिसकी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं, आगे जाना है, पीछे जाना है, एग्जैक्टली क्या करना है। यहाँ पर आप लोग शायद एक दूसरे को याद कर रहे हैं, या आप दोनों में से एक पर्सन है जो दूसरे पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, एक दूसरे का विचार कर रहे हैं। ये एनर्जी भी दिख रही है। देखिए, बात जब आती है कि रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ कितनी भी बातें कर लें, एंड ऑफ द डे हर एक बात आकर के एक ही जगह पर ख़त्म होती है, और वो ये है कि ये रिलेशनशिप में एफर्ट लगाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, कोई कुछ कर रहा है, या सिर्फ बातें ही हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके सामने अभी क्लियर नहीं है, जो कि आपके सामने अभी आई नहीं है। आपको या तो वो चीज़ें पता नहीं है, या आपके सामने क्लैरिटी नहीं आई है, या आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है, आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि
कुछ चेंजेस आ गए हैं इस रिश्ते में, आपके पर्सन की पर्सनालिटी में, उनके बिहेवियर में, उनकी सोच विचार में और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बीच में। आपकी जो गट फीलिंग है ना, आपकी जो इनर वॉइस है, इनर जो आपका नॉलेज है, वो आपको कह रहा है कि कुछ सही है, कुछ नहीं है। जो भी है वो इनर वॉइस आपकी कह रही है आपको। आपके अंदर एक तरीके का गुस्सा है, आपके अंदर एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आप इस रिश्ते में जो सोच करके आए थे, ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही टर्न हो गया, अलग ही हो गया, बदल ही गया बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि एक पर्सन इस रिलेशनशिप में अट्रैक्शन की वजह से आए। एक पर्सन, मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है वो, कि उनको बहुत ज़्यादा आपसे स्ट्रांगली अट्रैक्शन या तो हुआ, या मैग्नेटिक पुल उनको एहसास हुआ कि अरे ये पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, या ये पर्सन ऐसा है वैसा है, और इनके साथ में दोस्ती करनी चाहिए, इनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, या इनके साथ में ये करना चाहिए। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई हमारे पास में 10 ऑफ फायर क्यों है, एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि क्या करने की ज़रूरत है आपको। मैं 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ यहाँ पर। देखिए, अगर बात करी जाए कि प्रैक्टिकली कुछ होगा या नहीं होगा, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए 7 समुंदर पार कर लेंगे, आपके लिए ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, प्यार है। लवर्स की भी एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ, हमारे पास में वाटर की भी एनर्जी थी, है ना, पेज ऑफ वाटर की भी एनर्जी थी। लेकिन ये जो रिलेशनशिप की जो कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, जो रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है, वो ये दिख रही है कि आप लोग एक दूसरे के ख्यालों में ज़्यादा समय निकालेंगे। एक दूसरे के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, एक दूसरे को याद करते रहना, एक दूसरे के ख्यालों में सबसे ज़्यादा समय लगाते रहना। और आपके अंदर गुस्सा भी उसी बात का है, क्योंकि कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर मैं आपको बात करूं कि आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में दोनों चीज़ें बता देती हूँ कि अगर आप वेट करेंगे तो क्या होगा और मूव ऑन करेंगे तो क्या होगा। अगर आप इस रिश्ते में सपोज वेट करने का सोच रहे हैं, तो जो परिस्थितियां हैं यही परिस्थिति रहने वाली है कुछ समय तक। इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई ऐसा एक्शन का कार्ड नहीं आया, कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है जो ये बोलेगा कि हाँ चलो रिश्ते में कुछ हो रहा है, कोई बदलाव आ रहा है। आपके पर्सन ऐसे ही लटकी हुई सी हालत है, उसमें ही रहने वाले हैं, द हैंडमैन। कोई डिसीजन लेने नहीं वाले हैं ये आपकी तरफ, ना आगे बढ़ने का ना पीछे जाने का। आपको भी ऐसे ही लटका करके रखेंगे। अगर आप बोलो रिश्ता कट कर देते, ठीक है। आप बोलो कि नहीं रखते हैं और हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ठीक है। उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आता मुझे नहीं दिख रहा है इस समय, ठीक है। आप याद करते रह जाएंगे, कुड़कुड़ करते रह जाएंगे, परेशान होते रह जाएंगे, दुगना तिगना चौगना अपना दिमाग लगाते रह जाएंगे कि क्या हो रहा है रिश्ते में, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। ओके, आप रहेंगे अपसेट। भले आपके दिल में इस पर्सन के लिए कितनी भी मोहब्बत है, कितना भी प्यार है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहे हैं। अगर कंक्लूजन पर आऊँ, शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन, मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ फायर एंड 5 ऑफ कप्स आ रहा है। ये रिश्ता आपको तकलीफ, दर्द, पेन, बोझ, बर्डन और न जाने कितनी स्ट्रेसफुल एनर्जीज देगा। आप में से कुछ लोगों की तो ऑफकोर्स पेरेंट्स भी शादी के लिए फिर इधर उधर रिश्ते की बात करेंगे, तब आप लोगों को क्या जवाब देंगे? आप अपने पेरेंट्स के साथ में या अपने घर वालों के साथ में क्या कहेंगे कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्यों शादी नहीं करना चाह रही हूँ, क्या रीज़न्स हैं? तो बहुत से ऐसे एनर्जी हैं। देखिए, इस समय आप पेन में हैं, इस समय आप सफरिंग में हैं, आप सैड हैं, मगर यही रहने वाला है अगर आप इस पर्सन के साथ में रहेंगे तो। आपके दिल में प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन एक्शन मुझे यहाँ पर ज़ीरो दिख रहा है। जैसा कि आपका रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, बिल्कुल ही चेंजिंग एनर्जीज आ रही हैं। और आप लोग अगर फिजिकली, दोनों में से एक पार्टनर फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होकर के दूसरे के पास में आया, तो ये रिश्ते में ऑलरेडी एक तरीके का लूप होल है, एक तरीके का फॉल्ट है, ओके, जो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपका मूव ऑन कर लेना ही आपके लिए अच्छा है, किसी और के लिए नहीं। आज सफरिंग ज़रूर है, लेकिन
मेंटल पीस मिल जाएगी आपको। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई, थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी एनर्जीज, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।